एक बहुत ही प्यारा शहर है जिसका नाम है शांति नगर, लेकिन वहां पर अशांति ही फैला रहता है। उसे गांव के लोग हंसी खुशी से रहते थे। पास में ही एक बहुत प्यारा घर था जिस घर का नाम शांति निवास था। बहुत ही प्यारा नजारा था जहां पर एक सरदार चौकीदार खड़ा था। उसके इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जाता था। उस घर में 4 लोग रहते थे। शांति अपने परिवार को लेकर बहुत ही व्यवस्थित औरत थी। वह अपने पति को बता रही थी, मैं अब अपने बेटे की शादी करूंगी। इसी बात पर चर्चा हो रहे थे। मैं अपने बेटे के लिए लड़की खुद देखूंगा, क्योंकि आजकल अच्छी लड़की कहाँ मिलती है, पता नहीं कहाँ होगा, शादी कैसे होगा, इस बात का टेंशन रहता है। एक लड़की भी है, उसकी भी शादी करनी है, कैसे करें? अच्छा लड़का लड़की कहाँ मिलता है? इस घर में एक अच्छी बहू आ जाए तो यह परिवार संपूर्ण हो जाएगा। बस संस्कारी होनी चाहिए। आप चिंता क्यों करते हैं? हम लोग अपने बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे। यही तो एक सपना है। हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन अच्छे परिवार में करेंगे, क्योंकि दहेज भी तो लेना है। लड़की जो भी हो, दहेज चाहिए। आजकल दहेज के बिना शादी कहाँ होती है। हम एक अच्छा परिवार ढूंढेंगे, जहाँ पे पैसा मिल सके, वहाँ से जो भी आएगा अपनी बेटी के शादी में लगा देंगे। ये सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन दहेज लेना क्या ठीक है? हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया था? मुझे दहेज नहीं चाहिए। मैं लड़के की शादी वैसे ही करूंगा। आप चुप रहिए और बीच में मेरे माँ बाप को मत लाइए। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करवाऊंगी। और आपके माँ बाप ने क्या दिया था मुझे? इसी बीच उन दोनों में तू मैना होने लगता है और लड़ने झगड़ने लगते हैं। तभी उसकी बेटी बोलती है, क्या आप दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो? क्या पता भैया खुद से शादी कर ले। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, मम्मी पापा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। और वह ऑफिस चला जाता है। वह लड़का ऑफिस में बैठा रहता है और सोचता है, मेरी मम्मी पापा शादी के बारे में बोल रहे थे, कैसी होगी मेरे जीवन साथी। यही सोचते रहता है कि तभी उसका सेक्रेटरी आता है और बोलता है, एक लड़की जॉब के लिए आई है। वह लड़का बोला, ठीक है, अंदर भेज दो। लड़की अंदर आती है। उसे लड़की को वह जॉब पर रख लेता है। धीरे धीरे वह लड़की अच्छी लाने लगती है। एक दिन वह लड़का बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं एक गरीब घर से हूँ, ये शादी कैसे होगी? आप इतने बड़े आदमी हो, आपकी मम्मी पापा मानेंगे? अगले दिन वह लड़का अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताता है। यह सुनते ही उसकी मम्मी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारे लिए लड़की खुद देखूंगी। तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी। उसे लड़के ने अपनी मम्मी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी मम्मी नहीं समझी, क्योंकि उसे दहेज चाहिए था। अगले दिन उसे लड़के ने उसे लड़की को बोला, मेरी मम्मी पापा नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगा। वह दोनों अपने मन से शादी कर लिया और फिर घर आया और अपनी मम्मी को बुलाया। मम्मी कहाँ हो तुम? उसकी मम्मी आई और देखते ही फिर वह गुस्से से लाल बबूले हो जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसकी पापा और बहन भी आती हैं। जैसे तैसे करके उसके पापा ने समझाया और उन दोनों को घर ले आया। वह लड़की उस घर का सारा काम करती और घर में खुशी खुशी रहने लगी। उसके परिवार भी उसे बहुत मानता था, लेकिन सिर्फ उसकी सास नहीं मानती थी। एक दिन उसकी सास बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन वह लड़की ने अपनी सास की खूब सेवा पानी किया, जिसकी वजह से उसकी सेहत ठीक हो गई। अब वह भी उसे मानने लगी। अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगे।